आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 90 रुकनी कानून साज असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस उभरी सबसे बड़ी जमात। जम्मू में बीजेपी ने कांग्रेस को रौंदा, 29 सीटें की हासिल। कांग्रेस 6 और पीडीपी 3 सीटों पर भी महदूद। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐलान, उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के अगले वज़ीर आला। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अवाम ने 5 अगस्त 2019 के फैसलों को पूरी तरह से किया है मुस्तरद। और असेंबली इंतखाबात में जीत के बाद उम्मीदवारों और उनके साथियों ने किया बड़ा जश्न। अवाम और पार्टी का किया शुक्रिया अदा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद 90 रुकनी जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में हुकूमत तश्कील देने के 48 सीटों के जादुई नंबर पर पहुंच चुकी है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा 42 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि बीजेपी 29 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी रही है। कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की हैं, पीडीपी ने 3, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम ने एक सीट हासिल की है, जबकि 7 आजाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। इस इंतखाब में जम्मू खित्ते में कांग्रेस भारी शिकस्त का सामना करती रही। यहाँ के साबिक वजीर, एमएलए और सीनियर रहनुमाओं को बीजेपी के उम्मीदवारों ने शिकस्त दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज ऐलान किया है कि पार्टी इत्तेहादी कांग्रेस के साथ हुकूमत तश्कील देगी और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले वजीर आला होंगे। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर के लोग दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अवाम ने अपना फैसला देकर साबित कर दिया है कि 5 अगस्त 2019 के फैसले उन्हें कबूल नहीं है। साबिक मरकजी वजीर ने कहा है कि मुंतखब हुकूमत को लोगों के मसाइल को खत्म करने के लिए बहुत कुछ करना है। उन्होंने कहा कि हमें बेरोजगारी को खत्म करना है, महंगाई और मंशियात की बिद्दत जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने कहा है कि अब कोई एलजी और उनके मशीर नहीं होंगे, अब 90 एमएलए होंगे जो लोगों के लिए काम करेंगे। क्या आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों ने पूरा एतमाद दिखा दिया है? आज लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इक़दाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये जीत मिली है? हमें एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दीजिए, काम बहुत करते हैं, मुश्किलात दूर करते हैं। यहाँ पे जो बेकारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना, जो ड्रग मेनेस है जो इस रास्ते को खा रहा है उस ड्रग मेनेस को खत्म करना। उसके लिए हमने कायम करने हैं वो सेंटर्स जहाँ पे इनका इलाज हो सकता है। जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदलने वाले जरूर बदले। आज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और 4 मुशीर नहीं होंगे, आज 90 लोग जो होंगे यहाँ की इसकी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस के शुक्रगुजार हैं? आप कांग्रेस के कितने शुक्रगुजार हैं जो अलायंस में पूरा साथ कांग्रेस ने दे दिया? मैं कहता हूँ मैं सबका शुक्रगुजार कि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आजादी से लिया और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। रियासत से बीजेपी उम्मीदवार कुलदीप राज दुबे ने 18,815 वोटों से जीत हासिल की है, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मुमताज अहमद को शिकस्त दी है। जीत के बाद उन्होंने रियासी में उनके हमायतियों के साथ एक बड़ा जश्न किया है। उन्होंने कहा है कि ये अवाम की जीत है। उन्होंने अपने तमाम हमायतियों का शुक्रिया अदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, खासकर ये रियासी के अवाम की जीत है और गरीबों की जीत है। ये जीत जो आज हुई है ये कोई भी किसी एक तबके से नहीं, आम पूरी पब्लिक की जीत हुई है। इन लोगों ने पूरा खून पसीना लगा के ये जो 20 दिन कैंपेन की और लोगों को बताया भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं
भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीमें हैं, जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीबों के लिए किया है, ये उसकी जीत है। काम बहुत हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई ऐसी वैसी जमात नहीं है। जितने भी काम होंगे वो सब काम किए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी की, वो एक एक काम की समीक्षा करते हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। वहीं जिला रियासी की गुलाबगढ़ असेंबली हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार इंजीनियर खुर्शीद अहमद ने 6527 वोटों से जीत हासिल करते हुए आजाद उम्मीदवार एजाज अहमद खान को शिकस्त दी है। जीत के बाद उनके हमायतियों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। वहीं खुर्शीद अहमद ने अवाम का उन्हें हिमायत देने के लिए शुक्रिया अदा किया है। मैं गुलाबगढ़ की आवाम का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इतने मार्जिन से ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में डाली और मलिक साहब की झोली में डाली। सर अगर आप हम काम करेंगे तो ये बाकी जो फैसला है ये लोगों का फैसला है, ये हमें सबको मंजूर करना चाहिए और हमें एक्सेप्ट किया है ये, तो अब हम काम भी करेंगे इंशाल्लाह। सर भले चुकी है, अब ओथ लेना बाकी है, उमर साहब सीएम होंगे इंशाल्लाह। सिर्फ गुलाबगढ़ के साथ साथ जिला रियासी की भी उम्मीदें लोगों के आप पे हैं, तो क्या इन दो असेंबली पे आपकी नज़र रहेगी? इंशाल्लाह ज़रूर रहेगी। मलिक साहब की क़यादत में हम जोनल प्रेसिडेंट हैं हमारे रियासी उधमपुर के, इनकी क़यादत में हम पार्टी का तंजीम का काम करेंगे और आगे लेके चलेंगे इस बेड़े को। जिला रियासी की कटरा माता वैष्णो देवी हलके से बीजेपी उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा ने 1995 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि आजाद उम्मीदवार जुगल किशोर दूसरे मकाम पर है। जीत के बाद जिला अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये एक सख्त मुकाबला था जिसमें अवाम ने उन्हें कामयाब बनाया है, जिसके लिए वो उनके मशहूर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि नई कंस्टिट्यूंसी बनी श्री माता वैष्णो देवी के नाम से, और मैं पहली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में यहाँ से विधायक बना हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है और खुशी के साथ साथ मैं सारे अपने जो वोटर्स हैं खासतौर पर श्री माता वैष्णो देवी से, उन सब का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से, और उनको खास तौर पर लेडीज़ को और नए वोटर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ के, ये कांटे की टक्कर की सीट थी जैसा अब अनुमान था सब लोगों का, मगर ये एक आप कह सकते हैं कि हॉट सीट भी थी जिसपे सबकी निगाहें थी। आज कृपा हुई है माता भगवती की, यहाँ से विधायक के रूप में मुझे चुना गया। मैं दोनों हृदय से दोनों हाथ जोड़ के अपने वोटर्स को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ से विजय बनाया। बधाई मैंने आपको दे दी थी और दूसरी बधाई मैंने आपको दे रहा हूँ कि मैंने आपको इंटरव्यू में कहा था, क्या मानते हैं कि माँ का आशीर्वाद आपको लगातार मिलता गया, पहले टिकट का नाम करता, फिर टिकट में आना, तो उसके बाद जीत हासिल होना? नहीं, ये तो बड़ी संभव सी बात है कि जैसे जैसे ये परिस्थितियां थी, जैसे ये बात थी, और जैसे यहाँ का मतलब के डेमोग्राफी के हिसाब से जैसे ये वोटर की यहाँ पे गिनती थी, उस हिसाब से ये बड़ी एक टफ सीट मानी जाती थी, और उसी के मुताबिक यहाँ से जीतना एक बहुत बड़ी बात थी। ये माता का आशीर्वाद ही समझिए, कृपा समझिए, और वोटर्स की खास तौर पे जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वोटिंग हुई। इसमें सबसे बड़ा अगर मैं कहूँगा तो सबसे बड़ी जो वोटिंग परसेंटेज हाई हुई, उसका एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है। उसी की बदौलत मैं कह सकता हूँ कि वो यहाँ से हमें जीत हासिल मिली है। मतलब जी विधानसभा क्षेत्र में आपका काफी ज्यादा योगदान रहा है और पहला सहरा भी आपके सर पर सजा हुआ है, और कि ये विधानसभा बनने में हमारे एक साथियों की टोली थी जिनका कि ये कहना था कि श्री माता वैष्णो देवी की विधानसभा बने, और विधानसभा बनी। विधानसभा बनने के बाद एक ये समझिए कि सौभाग्य की बात थी कि मुझे ही पार्टी ने चुना कि आप यहाँ से मतलब के प्रत्याशी के रूप में होंगे। आने वाले वक्त में कटरा जो है मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाउन है। ये श्री माता वैष्णो देवी की जो मतलब कि विधानसभा है, ये बड़ी एक बहुमूल्य जिसे आप कह सकते हैं, और जिसमें माता वैष्णो देवी का पूरा आशीर्वाद है। और उसी के साथ अगर मैं कहूँ तो 1 करोड़ यात्री जो यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, उसको देखते हुए कटरा की तरक्की के लिए एक रास्ता जो खुलने वाला है और खुला है, इसके लिए सबसे मिल बैठ के सोच के अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करके इसकी किस तरीके से बेहतरी हो सके, किस तरीके से डेवलपमेंट हो सके साथियों के साथ। और मैं कहना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे आना और प्राइम मिनिस्टर जी का नरेंद्र मोदी का यहाँ पे रोड शो करना, ये कुछ कहता है। वो हो चाहे वो चेयरमैन डीडीसी के सरब सिंह नाग हो, चाहे वो वीडीसी के चेयरमैन अशोक ठाकुर हो, चाहे वहाँ से बूथ प्रेसिडेंट हो, यहाँ बीजेपी की टोली हो, उनकी मेहनत और उनके काम ने जो हमें अनुमान लगाया था कि वहाँ से हमारी अच्छी एक लीड आएगी, वो लीड वहाँ से आई है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आने वाले वक्त में आप पिछड़े नहीं रहोगे।
आप श्री माता वैष्णो देवी का मतलब कह सकते हैं कि बैकवर्ड इलाका आपका था। आने वाले वक्त में श्री माता वैष्णो देवी की अमूल्य कृपा होने की वजह से और यहाँ पे आगे के हालात में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी जो बैकवर्ड कहा जाता है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वहाँ की तरक्की के सारे रास्ते खुले। आपने सवाल पूछा, महिलाओं का जो अनुमान है, जैसे पार्लियामेंट की हमारी सीट हुई डॉक्टर जितेंद्र जी और जहाँ से जुगल किशोर शर्मा जी जीते, तो उसमें एक मोटे तौर पर पार्टी ने जो अनुमान लगाया था कि उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो थी वो महिलाओं की थी। और मैं आज कहना चाहता हूँ आपको, ये 7 सीटों में अगर पूर्ण रूप से किसी का योगदान है यहाँ जीत में, तो वो महिलाओं का और खास तौर पे न्यू वोटर्स का, जिन्होंने ये भारी मात्रा में वोट किए हैं, उसी की वजह से 8 में से हमारे 7 सीटें हमारी जोड़ी में। साबिक रुकने पार्लियामान और कांग्रेस के आंजहानी रहनुमा मदन लाल के साहबजादे सतीश शर्मा, जो कि छम असेंबली हलके से आजाद उम्मीदवार थे, ने 6,929 वोटों से जीत हासिल करते हुए बीजेपी उम्मीदवार राजीव शर्मा और कांग्रेस के ताराचंद को शिकस्त दी है। उन्होंने इस बड़ी अहम जीत के लिए छम हलके की आवाम का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि वह पूरी लगन से यहाँ के आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सर एक मिनट, जिस तरह से आपको प्यार मिला है, क्या कहेंगे? मेरे खून का आखिरी कतरा जम्मू की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। जो भी जम्मू के ज्वलंत मुद्दे हैं, बॉर्डर से लेके उन हर मुद्दों पे, नौजवानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, जम्मू की आइडेंटिटी इरोड हो रही है, उस मुद्दे पे मेरे खून का आखिरी कतरा जम्मू के लिए कुर्बान होगा और उसमें मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और जम्मू की आवाज़ असेंबली में और सड़कों पर हम बुलंद करेंगे और इतना ही कहूँगा मैं। स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी क्या रुख रहेगा आपको, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट तौर पे लड़े हैं, तो साफ जाहिर है कि लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। तो अगर आप कांग्रेस में दोबारा शामिल होंगे तो लगता नहीं कि जनता के साथ ये धोखा हो हम जाएगा? आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे 5 साल। किसको क्या सपोर्ट देनी है वो तो जनता तय करेगी। जो हमें 30-35 हज़ार लोगों ने हमें विश्वास जताया, तो वही फैसला करेंगे। बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है क्या? नहीं, बात तो कर्टसी कॉल तो सबसे हुई, लेकिन कोई बातचीत ऐसी नहीं किसी से हुई। कब तक फैसला होगा सर? ये तो अभी देखते हैं, पहले मुझे नौकरी वाला फॉर्म भरने दो तो उसकी बात तय करेंगे। मैं हाथ वहीं जम्मू शमाली असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा ने 27,363 वोटों से जीत हासिल करते हुए साबिक वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अजय सदोत्रा को शिकस्त दी है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए श्यामलाल शर्मा ने कहा है कि वो असेंबली हलके की आवाम के साथ साथ पूरी बीजेपी टीम का शुक्रगुजार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि बीजेपी कभी सोच से समझौता नहीं करेगी। क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से आपको प्यार मिला है? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद ही करूँगा भारतीय जनता पार्टी की, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है और उसके साथ प्रदेश की जो हमारी लीडरशिप है, और फिर आज जम्मू ज़िला नॉर्थ और ख़ासकर खसूसन तौर पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा नॉर्थ है 79, वहाँ के हर एक कार्यकर्ता का परम आदरणीय मेरे, चाहे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता हों, चाहे पन्ना प्रभारी हों, और उन लोगों ने जिस तरह से आशीर्वाद और अपना भरपूर सहयोग किया है, मैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। श्यामलाल जी, आपके अध्यक्ष रविंदर रैना जो है वो अभी पीछे चल रहे हैं, क्या कहें? मुझे अभी मैंने देखा नहीं है, मैं तो अभी अपने हाल से ही निकल के आ रहा हूं, उस पे अभी मैं क्या कमेंट कर सकता हूं। डोगरा सीएम कहा है भाजपा ने, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या एनसी के साथ गठबंधन होगा? मुझे ये बताओ, जब भारतीय जनता पार्टी ने 1952 में एक बधान, एक प्रधान और एक निशान का नारा दिया था, तो 2019 तक कितना समय लगा? कम से कम मुझे ये खुशी है, मैंने 2010 में 4 दिसंबर 2010 में ये स्टेटमेंट दी थी। उस समय मैं कैबिनेट मिनिस्टर था और कांग्रेस में होता था, उसके लिए मुझे मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल भी निकली थी। लेकिन आज जम्मू जनता जो है और इवन कश्मीर भी जो है, अगर आप हमारी वोट परसेंटेज देखेंगे या बाकी चीजें देखेंगे, तो हम अपनी सोच पे पाबंदी क्यों लगाते हैं कि डोगरा हिंदू जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? हमें अपनी सोच को और अपना जो लक्ष्य है उसको सादे रखना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन होगा, सरकार कैसे बनेगी? भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने जो उनके असूल हैं, हमारे जो हमारी विचारधारा है, उसके साथ समझौता नहीं करती।
वहीं जिला किश्तवाड़ की पाडा नागसैनी सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 1546 वोटों से जीत हासिल कर यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार और डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर को शिकस्त दी है। जीत के बाद उन्होंने पार्टी आलाकमान के साथ साथ आवाम का भी भरपूर हिमायत देने के लिए शुक्रिया अदा किया है। नागसैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते मैं जीत चुका हूं। इसके लिए मैं सबसे पहले पाडर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की समस्त जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद अपने वर्कर्स नेताओं का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम किया, मेहनत की और इस जीत को निश्चित किया। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो यहाँ पे आए, विशेषकर आदरणीय गृह मंत्री जी, जिन्होंने यहाँ पे आके कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, जनता को विश्वास आश्वासन दिलाया। देता हूँ आने वाले दिनों में जो अपेक्षा, जो आकांक्षा हमारे साथ पाडर नागसैनी की जनता ने रखी है, उस पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करें। अगर देखा किश्तवाड़ सीट भी जीतती हुई दिखेगी। यहाँ पे किश्तवाड़ की जनता ने पहले ही फैसला कर लिया था कि जो किश्तवाड़ की बेटी, जिसे हम किश्तवाड़ की लाडली कहते हैं, उसके प्रति जो उत्साह, उसके प्रति समर्थन, समर्पण जो किश्तवाड़ की जनता ने दिखाया था, वो अभी ईवीएम प्रकट कर रही है और आधे घंटे तक आप किश्तवाड़ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में देखेंगे और इंद्रवाल की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आपको मिलेगी। इसके लिए शाम तक और इंतजार करना पड़ेगा आपको बाकी चीजों के लिए, लेकिन अभी हम केवल धन्यवाद करना चाहेंगे किश्तवाड़, समस्त किश्तवाड़ के लोगों का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया। जम्मू मशरकी असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार युद्धवीर सेठी ने 18,114 वोटों से जीत हासिल करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार योगेश साहनी को शिकस्त दी है। उन्होंने इस जीत का जश्न मनाते हुए इसे पूरे हल्के की आवाम के नाम वक्फ किया और कहा कि वो इस तरह से आवाम की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे जैसे कि वो पहले करते रहे हैं और यहाँ सियाहत को फरोग देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मैं जीत अपने पूर्व विधानसभा के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी जनता को, अपने प्रदेश नेतृत्व को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, उसके साथ साथ उन गरीब माँओं को जिन्होंने मेरे को पता है मेरे को वोट डाला है, उन फड़ी वाले, रेडी वाले जिनकी मैं दुकानें खुलवाता था, वो दुकानदार जिनके लिए लड़ता था, उनके घर वालों ने, उनकी बहनों ने, उनके बच्चों ने जो मेरे को वोट डाला है, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और आगे जिस प्रकार से मैं लड़ा उनके लिए, आगे भी इसी प्रकार लड़ता रहूंगा। 35 साल सेवा की है सेवक बन के, आगे उससे ज़्यादा सेवा करूंगा और जो मार्जिन मेरे को उन्होंने, लीड मेरे को दी है, सचमुच में एक बड़ा इतिहास रचा उन्होंने पूर्व विधानसभा के अंदर। जम्मू व्यापारियों का हब है, उनके लिए क्या प्रायोरिटी रखी है? टूरिज़्म को आगे ले जाकर मैं बड़े अच्छे ढंग से जम्मू कश्मीर को, जम्मू पूर्व विधानसभा को आगे लेके जाऊंगा। यहाँ पर मैं एजुकेशनल टूरिज़्म को, रिलीजियस टूरिज़्म को और टूरिज़्म को आगे ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा स्कोप है और मैं कोशिश करूँगा कि जो वैष्णो देवी पिलग्रिम्स आते हैं उसमें 50% जो पिलग्रिम्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो यहाँ भी आकर रहें। 1.5-2 दिन यहाँ रहकर यहाँ के जो रेडी वाले, फड़ी वाले, ट्रैवल एजेंट, होटलियर जो हैं, दुकानदार जो हैं, कोई खरीदेगा, कोई शॉपिंग करेगा, कोई आगे पीछे जाते हुए वो जब पैसा खर्चेंगे तो पूर्व विधानसभा के लोग और आर्थिक रूप से तरक्की करेंगे। नगरोटा असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने 30,000 के एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोगेंद्र सिंह काकू को शिकस्त दी है। जीत के बाद उन्होंने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा है कि वो हमेशा की तरह अवाम की खिदमत के लिए पेश रहेंगे। उन्होंने मैंडेट देने के लिए बीजेपी मरकजी क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया है। उनके आशीर्वाद के लिए, उसके बाद मैं नगरोटा के लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे बताया जा रहा है कि ये जो लीड है ये शायद जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा लीड है। उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि प्रणाम करके धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मेरे में आशीर्वाद दिया और प्यार दिया। मैंने उसको हमेशा नगरोटा को अपना परिवार समझा और वो उसका सेवादार था नगरोटा का।
था, हूँ और ताउम्र रहूँगा और उन लोगों के चरणों की धूल को अपने माथे पे लगा के उनकी सेवा करता रहूँगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, यशस्वी भाजपा के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का और जम्मू कश्मीर की भाजपा के नेतृत्व का भी कोटि कोटि प्रणाम करके धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे पे ये विश्वास जताया और मुझे ये मौका दिया कि मैं एक बार फिर नगरोटा के लोगों की सेवा करूं। मैं अपने कार्यकर्ता बंधु जितने भी मेरे साथी हैं, जो मेरे बाजू थे, जिन्होंने बहुत मेहनत करके दिन रात एक करके एक मिशन के तौर पे काम किया, मैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करके धन्यवाद करता हूं। मैं राष्ट्रवादी संगठन जो हैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत मेहनत की, इस जीत में उनका भी एक बहुत अहम रोल रहा और उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बार फिर नगरोटा के लोगों का और जम्मू संभाग के लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। ये जीत का श्रेय जो है मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को और उनकी दिशा निर्देश को और जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है उसको देता हूं और एक बार फिर सबके आगे शीश झुका के नमन करता हूं। आज इस जीत के ऊपर एक बार फिर से जम्मू जम्मू का नारा हो जाए। जम्मू जम्मू तो रहेगा जब तक मैं जम्मू 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 5 साल पहले मैंने जब जम्मू जम्मू का नारा दिया था, जम्मू संभाग ने पूरा हमें आशीर्वाद दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब की नीतियों को जम्मू कश्मीर के लोगों ने हाईएस्ट वोट शेयर बीजेपी को देकर एक मोहर लगाई है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कायम हुई, कामयाब हुई और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारत के संविधान पे अपनी मोहर लगाई है और मैं समझता हूँ जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ख्वाब नया जम्मू कश्मीर का है वो मुकम्मल होगा और जम्मू कश्मीर विकसित भारत का एक चमकता सितारा बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक एसएसपी मोहनलाल भगत, जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर सबकदोशी का ऐलान कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, उन्होंने अखनूर असेंबली हलके से 24,679 वोटों से जीत हासिल की है, जिन्होंने इस जीत के लिए पार्टी के तमाम रहनुमाओं और कारकुनान के साथ साथ अखनूर की आवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि वो अखनूर असेंबली हलके को मॉडल हलका बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपना संगठन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो श्रेष्ठ नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को और अखनूर के जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ पे इतना विश्वास व्यक्त किया और उसके साथ साथ मुझे आशीर्वाद दिया। क्या कहना चाहोगे अखनूर के लोगों को? अखनूर के लोगों को यही कहूँगा मैं कि जो मैंने संकल्प लिया है कि अखनूर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है, अखनूर के लोगों के साथ मिल के विचार विमर्श करके उनको साथ लेके उनके दिशा अनुसार अखनूर में जो हमने संकल्प लिया है और अखनूर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है, उसको जरूर बनाएंगे। सर, क्या उनके बातों को आप खरा उतर पाएंगे? मैंने कहा मैंने संकल्प लिया है अखनूर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना और उसको बनाना है, हमने बन जाएगा। जिला पुंछ की मेंढर असेंबली हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार जावेद राणा ने भी एक बड़ी जीत हासिल करते हुए बीजेपी उम्मीदवार मुर्तजा खान को 14,906 वोटों से शिकस्त दी है। जीत के बाद मेंढर में एक जश्न का माहौल देखा गया। यहाँ उनके हमायतियों ने उन्हें इस जीत पर मुबारकबाद पेश की है। 41,162 वोट लेकर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में अपनी जीत दर्ज की है।
जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ जो नाइंसाफियां हुई, जो बर्बरियत हुई, जो यहाँ जबर और तोग़यान की चक्की चली और जिसके खिलाफ मेरी आवाज़ हमेशा बुलंद रही है, ये उसका नतीजा है कि आज इंशाअल्लाह ताला मुझे पब्लिक ने मैंडेट दिया है। और मेरा वो चैलेंज जिसमें मैं जब 5 अगस्त 2019 को स्टेट के तशख़्ख़ुस को तहक़ीक़ किया, ज़ेर ज़बर किया और हाउस अरेस्ट के बाद में मैंडर में पहली बार आया था, तो मैंने देश के प्रधानमंत्री साहब को चैलेंज किया था कि देश के प्रधानमंत्री साहब, अगर आपने अखलाकी ज़रूरत है आप इलेक्शन करवाइए और मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़िए। आज मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पब्लिक ने और अल्लाह तबारक ताला ने मेरा वो चैलेंज, उसमें मैं कामयाब हो गया। आज मोदी साहब की जमात जो है उसका जम्मू कश्मीर से सवाया हो गया है और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि पीर पंजाल से हमने उसको लखनपुर कर दिया है। और मैं ये कहूँगा कि ये जीत डेमोक्रेसी की है, ये जीत यहाँ के जी शहूर वोटर्स की जीत है। किश्तवाड़ असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार ने एक करीबी मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार सज्जाद अहमद किचलू को 521 वोटों से शिकस्त देते हुए कामयाबी हासिल की है। जीत हासिल करने के बाद ज़राया ब्लॉग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये शगुन परिहार की जीत नहीं बल्कि बीजेपी और किश्तवाड़ के अवाम की जीत है। उन्होंने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उनकी हिमायत की। जी, ये जीत शगुन परिहार की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की और किश्तवाड़ के राष्ट्रभक्त समाज की है। और मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की ये जीत है। ये शगुन परिहार की जीत नहीं, ये आप सब लोगों की जीत है। तो सुनील जी की जीत पर आप क्या कहेंगे? वो तो बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, उनको पहले भी यहाँ के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है और इस बार भी जनता ने उन्हें काफी मार्जिन से और आशीर्वाद देकर जिताया है। तो आप सब लोगों के मैं सुनील जी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से आप सब लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ कि आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से घर घर तक हमारी आवाज को पहुँचाया, हमारी पार्टी का जो है मैनिफेस्टो वो घर घर तक पहुँचाया। इसके लिए मैं आपकी जीत के बाद क्या प्रायोरिटी रहेगी? आप कौन सा काम सबसे सिक्योरिटी इश्यूज जो हमेशा से किश्तवाड़ में रहे। बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो सियासत में आना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार आप सियासत में आए और ऐसे नेता को आपने हराया जो कि होम मिनिस्टर रहे हैं? जी, जीत हार तो चलती रहती है। जब हम किसी भी जंग के मैदान में उतरते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है। मैं लोगों से बस यही कहूंगी कि हमेशा शांति, अमन, खुशहाली और हमेशा जो है ना आगे बढ़ने की जो है वो सोच रखें। किसी को काटने की या किसी को कट करने की ऐसा नहीं सोचे, हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच रखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कंगन असेंबली हल्के से रुकने पार्लिमान मियां अल्ताफ के साहबजादे मियां मेहर ने 3819 वोटों से जीत हासिल करते हुए पीडीपी उम्मीदवार सैयद जमात अली शाह को शिकस्त दी है। जीत के बाद उन्होंने हल्के की पूरी अवाम का शुक्रिया अदा किया है। करीब है जीतने को, तो किस तरह से आप इन सब चीजों को देखते हो? देखें, मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर कंगन हल्का इंतखाब के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। और जिस तरह मैंने पहले कहा, मेरे इस्मेर अली के हल्का इंतखाब के अब मुझे यकीन है कि जिस कैंडिडेट को उन्होंने मुंतखब किया है वो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा और कंगन के लोगों की खिदमत करेगा जिसके लिए उसको चुना गया है। इससे ज़्यादा मैं इस मौके पे कुछ कहूँ तो मुनासिब नहीं लगता। मैं आपका मीडिया हजरात का भी बहुत बहुत मशकूर हूँ। आपने भी ये किसी इस कैंपेन के दौरान किसी जानबदारी का मुजाहिरा नहीं किया, तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। मुझे यकीन है कि आगे भी ये कायम रहेगा। सर, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस फोरम है वो मुकम्मल कर चुका है, तो आने वाले वक्त में जिस तरह वो तो बनना है, जाहिर है उन्होंने वो तो उन्होंने बनना है जाहिर। जी सर, अब कंगन के मसाइल हैं उन पर मरकूज। देखो, एमपी का रोल उतना नहीं होता है, वो जो सेंट्रल रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ रोल होता है। तो आप यही समझिए कि मेरा बोझ कम हो गया है और मैंने काफ़ी पॉलिटिक्स कर भी लिए है
तो अब मुझे आराम करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए और पार्लियामेंट को भी एंजॉय करना चाहिए। हिंदवाड़ा हलके से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन ने जीत हासिल की है। यहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की है। सज्जाद गनी लोन ने 662 वोटों से जीत हासिल की है। ये बहुत ही गैर मामूली मरहम, हम जिस हालात में चुन के आए, जहाँ पिछली बार मैं यहाँ से चुनकर आया तो मैं हिंदुस्तान की सबसे एम्पावर्ड और पावरफुल असेंबली में, और आज अनफॉर्चुनेटली जो 5 अगस्त को हुआ उसके बाद अब यहाँ से जो मैं सर्टिफिकेट लेकर जाऊंगा हिंदुस्तान की सबसे तो हालांकि हमारे को हमें सीटें नहीं मिली, एक माहौल जो बना फिर से एम्पावर कर फाइट इट आउट फ्लोर ऑफ द असेंबली हर जगह जहाँ थोड़ा शॉकिंग है। इवन जो यहाँ मार्जिन है वो शॉकिंग है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे लंगेट में है 100% नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स ने वहाँ इंजीनियर साहब के भाई की सपोर्ट की और उन्होंने इनकी यहाँ की। तो मैं फिर अपील करता हूँ नेशनल आप कांग्रेस के जो वहाँ कैंडिडेट है उनसे, मैंने सुना वो खुद बोल रहे हैं, तो काश यहाँ इतनी ट्रांसपेरेंसी आए कि जो कुछ हो वैसे पर्दा कुछ नहीं, उससे बहुत प्रॉब्लम पड़ता है ओवरऑल। और मुझे लगता है कि जो मरकजी सरकार है बीजेपी, उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, एक बीस्ट में क्रिएट किया पार्लियामेंट में और एक बीस्ट आज क्रिएट, उनके मुसलसल जिस तरीके के बयान आते थे, जिस तरीके का उनका एंटी मुस्लिम व्यवहार है, जैसे अभी वो एक और बयान आया है ना, तो उससे भी जो है यहाँ लोगों को लगा कि पोलराइजेशन होगा और मुझे लगता है पोलराइज हो गए, हम अपनी बात लोगों के सामने नहीं रख पाए। मैं अभी भी कहता हूँ हमारा कोई लेना देना था ना है, आज की डेट में कोई नहीं, लेकिन मैं उनसे अपील करता हूँ खुदा का वास्ता ये एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दिया। यहाँ कौन नया बीस्ट तैयार होगा आपके एक्सपेरिमेंट से हमें नहीं मालूम। अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार शेख खुर्शीद अहमद जो के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के भाई हैं, उन्होंने हल्का लंगेट से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान सुल्तान पंडितपुरी को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 1602 वोटों से जीत हासिल की है। जीत के बाद उन्होंने लंगेट की आवाम का शुक्रिया अदा किया है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, फर्स्ट इलेक्शन जो था लंगेट से हम बाहर कंटेस्ट कर रहे थे, और अगर आप देखेंगे कि वोट शेयर जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा वोट शेयर हमें मिला, एक टफ कंपटीशन हमने काफ़ी सीटों पर दिया, और ये आगे इस वक्त अगर हमें सीट लंगेट के बाहर ना मिली, लेकिन आगे जो है 2029 में या आगे आने वाले इलेक्शनों में हम एक अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। इंजीनियर रशीद साहब ने इनफैक्ट कहा कि रीजनल पार्टीज़ को आप तब तक गवर्नमेंट ना बनाए जब तक आप ये कंडीशन रखें मरकजी सरकार के सामने कि पहले स्टेट हुड दें उसके बाद गवर्नमेंट बनाए। तो हमारा उसका कौन सा मतलब ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, उसमें तो जो उसके जो सिटिंग एमएलए थे उन्होंने हारा इस वक्त, उन्होंने जो डिलिमिटेशन यहाँ करवाई इतना यहाँ पे आपने देखा होगा, तो उससे क्या फायदा मिला उनको। हम ये कहेंगे कि इस सज्जाद साहब ने बहुत सारे पैंतरे जो है अपनाए, उनके बारे में हम डिटेल्ड बात करेंगे किस तरह से यहाँ पे हम इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फेयर इलेक्शन यहाँ पे किए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाहर जो अगर आप यहाँ देख लें SHO साहिमान का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उससे ऊपर जो है कुछ अफसरान ने जो है यहाँ पे एक दबाव बनाया, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। उस वजह से जो है मार्जिन थोड़ा कुछ अफसरान ने डेली वेजर्स की तरह काम किया। सजाद के लिए ये मैसेज है कि आप कूल रहे, काम रहे, आप सेलिब्रेट जो है बड़े महजब तरीके से कीजिए और कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी ना कीजिए जिससे कि हमारे मुखालिफिन जो है वो नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।